Regulation of glycogenolysis. So how the process of glycogenolysis is regulated. So glycogenolysis, that's related to the breakdown of the glycogen. When the level of the glucose inside the blood is low, or if there is a deficient in carbohydrate diet or in the fasting state, the level of the glucose is maintained inside the blood by the glycogenolysis. ठीक है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है और वापस से ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास ब्लड में आते हैं, ब्लड में जो है उसके लेवल को मेंटेन किया जाता है. सो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, ठीक है, रेगुलेटरी एंजाइम होता है जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस को मेंटेन करता है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को मेंटेन करता है. सो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है उसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक्टिव फॉर्म होता है और इनएक्टिव फॉर्म होता है. जो एक्टिव फॉर्म होता है दैट्स द फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म, जो फॉस्फोरिलेशन उसकी होती है, फॉस्फेट अटैच होता है, तो आपके पास क्या होता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए. एंड द इनएक्टिव फॉर्म जो होता है वो उसकी डिफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म होती है, दैट्स द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी. ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म जो है उसकी क्या होती है, डिफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म होती है. So the how this activation and inactivation of the glycogen phosphorylase occurs. The activation of the जैसे कि in the glycogenesis, in the glycogenesis जो main important enzyme होता है वो होता है glycogen सिंथेज. बट ग्लाइकोजन सिंथेज जो है उसकी एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म इसके ऑपोजिट होती है. उसमें आपके पास जो ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव तब होती है जब वो डिफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में होती है, एंड ग्लाइकोजन सिंथेज इनएक्टिव तब होता है जब वो फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में होता है. लेकिन बट कन्वर्सली दिस जो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है, एक्टिव फॉर्म जो है फॉस्फोरिलेटेड होती है, while the inactive form is the defosphorylated. How this glycogen phosphorylase is regulated? जो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है इसकी रेगुलेशन दो तरह से होती है, एक हार्मोनल रेगुलेशन होती है और दूसरी एलोस्टेरिक रेगुलेशन होती है. So which hormones are involved in the regulation of this glycogen phosphorylase? That's the glucagon and epinephrine. How glucagon and epinephrine regulate this glycogen phosphorylase? So glycogen phosphorylase as the shown in this example कि आपके पास ग्लाइकोजन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास क्या है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं. The glucose molecule held together by alpha 1,4 bond and alpha 1,6 बॉन्ड. ठीक है, आपके पास ग्लाइकोजन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, अल्फा 1,4 बॉन्ड एंड अल्फा 1,6 बॉन्ड. तो फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है कि उसकी ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो इस तरह से उसको जो है सिंपल उसके आगे से प्रोसेस होते हैं, बट द मेन रेगुलेटरी एंजाइम इज द फॉस्फोराइलेज. सो फॉस्फोराइलेज, हाउ दिस फॉस्फोराइलेज, अगर इस फॉस्फोराइलेज की आपके पास एक्टिव फॉर्म में होगा तो आपके पास उसकी ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगी, अगर ये इनएक्टिव होगा तो आपके पास ये प्रोसेस नहीं होगा. ठीक है, आपके पास ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास क्या होगा, मेंटेन रहेगा. सो हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जिसमें आपके पास हार्मोन इन्वॉल्व है, दैट्स द एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागोन. एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागोन क्या करते हैं, एडिनाइलेट साइक्लेज की एक्टिवेशन करते हैं. ठीक है, दिस इज द ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन हार्मोन. So this how this is going to adenylate cyclase की एक्टिवेशन करेंगे. Adenylate cyclase will convert this ATP into cyclic AMP. ठीक है, adenylate cyclase की एक्टिवेशन होगी, it will convert the ATP into cyclic AMP. So now this cyclic AMP आपके पास क्या करता है, ये प्रोटीन काइनेजेस की एक्टिवेशन करता है. ठीक है, so kinases that causes the phosphorylation, that is involved the phosphorylation. So this is the whole process that glucagon and epinephrine क्या करते हैं, एडिनाइलेट साइक्लेज की एक्टिवेशन करते हैं. देन एडिनाइलेट साइक्लेज एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करते हैं. नाउ दिस साइक्लिक एएमपी causes the activation of the protein kinase. प्रोटीन काइनेज को इनएक्टिव से क्या करता है, एक्टिव में कन्वर्ट करता है. ठीक है, नाउ दिस एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ये क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेशन काज करेंगे. ठीक है, it will cause the phosphorylation of the phosphorylase kinase, not directly phosphorylase. ठीक है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस में इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है इट इज एक्टिवेटेड या फॉस्फोरिलेटेड बाय द फॉस्फोराइलेज kinase. As the name indicates, kinase इसका मतलब क्या है, it's going to cause the phosphorylation of which enzyme, phosphorylase. ठीक है, तो क्या कहता है कि इस प्रोटीन काइनेज it will cause the phosphorylation of the phosphorylase kinase. Means that कि प्रोटीन काइनेज जो है वो क्या करेगा, एक्टिवेशन करेगा फॉस्फोराइलेज काइनेज की. Now this activated phosphorylase kinase क्या करेगा, फॉस्फोरिलेशन करेगा किस चीज की, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी की, and it will be activated into glycogen phosphorylase A, which is the activated form of the enzyme. So now this glycogen phosphorylase A is involved in the
ग्लाइकोजिनोलाइसिस। फिर क्या करते हैं कि आपके पास जो है ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करेंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विल बी released into the blood circulation, and this is how the level of the blood glucose is maintained by this glucagon and epinephrine. ओके, सो दिस इज फॉर दीज टू हार्मोन्स। और एक और हार्मोन है इंसुलिन, जो कि इसका बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शन होता है, ठीक है, इसका रिवर्स होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, कि उसको क्या करता है वहां से कम करता है, ठीक है। सो वहां से सर्कुलेशन से वापस लिवर की तरफ लेकर आएगा, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। सो इंसुलिन जो है इट्स गोइंग टू परफॉर्म दी फॉस्फोडाइस्टेरेज फंक्शन, ठीक है, जैसे ग्लूकागॉन एपिनेफ्रिन का फंक्शन यहाँ पे जो है फॉस्फोरिलेशन था, बट ये आपके पास क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टेरेज फंक्शन होगा। साइक्लिक एएमपी की क्या करेगा, इनएक्टिवेशन करेगा, ठीक है, उसको इनएक्टिव कर देगा, तो आपके पास जो है ये प्रोसेस आगे से कंटिन्यू नहीं हो सकेगा। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को क्या करेगा, इंसुलिन इज गोइंग टू स्टॉप दिस प्रोसेस, ठीक है, इस प्रोसेस को स्टॉप करेगा, जबकि ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन जो है वो इसके जो है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को एक्टिवेट करेगा। So if you know the function of this glucagon epinephrine, so the opposite function is for the insulin, कि यहीं पे cyclic AMP की activation को क्या करेगा, prevent करेगा, right? So this is the whole hormonal regulation for the glycogenolysis, and the glycogenolysis, the most important enzyme for the regulation of this glycogenolysis is the glycogen phosphorylase A. And how the activation of this enzyme occurs, this enzyme is activated by the phosphorylation, and which enzyme is going to phosphorylate this enzyme, that's the phosphorylase kinase, and phosphorylase kinase is activated by a series of by a cascade of signals, ठीक है। सिग्नल्स बहुत सारे जो है वो सिग्नल्स एक्टिवेशन होते हैं, जो मेन हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट्स द ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन, ठीक है। देयर इज अ कैस्केड ऑफ सिग्नल्स जिसके थ्रू जो है उसकी एक्टिवेशन होती है। सो देयर इज द अदर टाइप ऑफ रेगुलेशन, ये आपके पास हार्मोनल रेगुलेशन था, एक और आपके पास होती है एलोस्टेरिक रेगुलेशन, ठीक है। ये डिपेंड्स करता है फीडबैक मैकेनिज्म पे, कि ब्लड में जो है आपके पास वो कितनी जो है क्वांटिटी में ग्लूकोज प्रेजेंट है, उससे उसको फीडबैक जाएगा, तो उस तरह से वो उसको एलोस्टेरिकली जो है उसको रेगुलेट करेंगे। सो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है आपके पास इनहिबिट होता है बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, सो एलोस्टेरिक रेगुलेशन में आपके पास तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है एटीपी, so allosteric regulators for the glycogenolysis, the glucose 6-phosphate and ATP, ठीक है। सो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो कि आपके पास क्या है, दिस ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज इज द मेन glycogen glucose 6-phosphate and ATP is the main allosteric regulators for this glycogen phosphorylase. So glycogen phosphorylase is the main regulator for the glycogenolysis, जो क्या करता है ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करता है, ग्लाइकोजन को बाय सीरीज ऑफ रिएक्शंस आपके पास क्या करता है, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, एंड दिस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो फॉस्फेटेज एक्ट करेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, right? If there is abundant of glucose 6 phosphate, ठीक है, glucose 6 phosphate present है बॉडी में, and if there is abundant excess of ATP, ठीक है, एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है, ऑलरेडी आपके पास ग्लूकोज है, then and you don't need the more energy, ठीक है, आपको ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, ठीक है, so you don't need the breakdown of this glycogen, ठीक है, then आपके पास जो ग्लूकोज है वो क्या होगा, ग्लाइकोजन जो है उसकी स्टोरेज फॉर्म में ही रहेगा, फिर उसकी ब्रेकडाउन आपके पास नहीं होगी, because you have the enough ATP, because you have the enough energy, and because you have the enough glucose 6 phosphate, then you don't need the breakdown of this glycogen. तो इस केस में क्या होगा, glycogen phosphorylase will be inactivated. So glycogen phosphorylase is inactivated by the glucose 6 phosphate and ATP. If there is enough energy, if there is abundant of glucose, then the glycogen is not broken down, ठीक है, फिर उसकी ब्रेकडाउन नहीं होती। उसके अलावा ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो है उसकी एक्टिवेशन कब होती है, ठीक है, when does this glycogenolysis occur, ठीक है, आपके पास जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस का प्रोसेस है, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ जो है ग्लाइकोजन कब होती है, जब आपके पास एएमपी का लेवल इंक्रीज होता है। सो एएमपी मींस दैट कि आपके पास क्या है, एनर्जी लेवल जो है वो क्या है, कम है, ठीक है, मतलब एटीपी नहीं है, एटीपी जो है वो आपके पास जो है एएमपी है, ठीक है, एएमपी के फॉर्म में प्रेजेंट है, इट शुड इट देयर मस्ट बी द इंक्रीज लेवल ऑफ एनर्जी,
जब AMP का लेवल इंक्रीज होता है, इन केस ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक कैल्शियम जो कि आपके पास क्या होता है मसल कंट्रैक्शन वगैरह में, उसकी एक्टिवेशन में इन्वॉल्व होते हैं, मसल कंट्रैक्शन में, ठीक है। तो इन दैट केस यू नीड द एनर्जी, फिर आपको क्या होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो उस केस में आपके पास क्या होता है, जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है वो आपके पास यूज होता है, ठीक है, जो ग्लाइकोजन है, फिर आपके पास ग्लाइकोजन फॉस्फोलेज की एक्टिवेशन होती है, देन इट विल प्रोवाइड यू द एनर्जी, ठीक है, आपको ग्लूकोज प्रोवाइड कर देगा, एंड अल्टीमेटली द ग्लूकोज इज गोइंग टू गिव यू द energy, abundant of energy, right? Achha. So this is the allosteric regulation for the glycogenolysis. Now comes to the glycogenesis, ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन की तरफ आ जाते हैं। उसका जो मेन एंजाइम है दैट्स द ग्लाइकोजन सिंथेज, ठीक है। ग्लाइकोजन सिंथेज क्या करता है, इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द glycogen. So the main allosteric regulator for the glycogen synthase is also glucose 6 phosphate, ठीक है। जब आपके पास क्या होता है, ग्लूकोज 6 phosphate जो है, there is a when there is abundance of glucose 6 phosphate or there is increased level of glucose inside the blood, or if the energy level is increased, अगर energy level need से ज़्यादा है, ठीक है, जितना उसको energy चाहिए, ATP चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा है, और ग्लूकोज जितना बॉडी को नॉर्मली रिक्वायर है उससे ज़्यादा जब होता है, then what will happen is going to activate this enzyme, फिर आपके पास क्या होता है, ग्लाइकोजन सिंथेज की एक्टिवेशन होती है, जो क्या करता है, आपके पास जो abundant of excess of जो ग्लूकोज है या abundant of energy है उसको क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। So it will be stored in the form of glycogen. फिर आपके पास क्या होता है कि glycogen synthase को activate होता है, ठीक है, this enzyme is activated by this allosteric regulation, then क्या करेगा, it will store, this enzyme क्या करेगा, उसकी स्टोरेज करेगा एक्सेस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ताकि वो बाद में जब बॉडी को जरूरत हो तो उसको जो है वापस से यूज किया जा सके। So in this lecture, we studied about the regulation of the two different pathways. That's the glycogenesis and glycogenolysis. That how these two formation and synthesis that of the glycogen that related to the glycogen metabolism. ठीक है, कि उसकी जो है ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन जो है, how these two processes are regulated, that these are regulated by the enzymes, and these enzymes are regulated by the action of hormones, and there are some allosteric regulators to maintain the level of the blood and to provide the body with the energy for to perform the various functions of the cells.